मित्रों नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अघोषित आय के बारे में सरकार ने अपना मन क्या बनाया है, किस प्रकार से अघोषित आय पर सरकार कर लगाएगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं था। कुछ लोग यह कहते थे कि 30% की दर से कर लगेगा और लगभग 200% करके 200% तक जुर्माना भी लग सकता है। किंतु अब सरकार ने एक अध्यादेश, एक बिल बना लिया है, उसका निर्माण कर लिया है, जिसके तहत यह समझ में आने लगा है कि 10 नवंबर के बाद और 30 दिसंबर तक जिन लोगों ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अर्थात बचत खाते में, करंट अकाउंट में अर्थात चालू खाते में, अपने सीसी अकाउंट में अर्थात कैश क्रेडिट अकाउंट में और अपने समस्त लोन अकाउंट्स में जो रुपया 500 और 1000 के नोटों के रूप में जमा किया था, अर्थात लोन का रिपेमेंट किया था या अपना डिपॉजिट किया था, उसके बारे में आयकर के नियम लगभग अब स्पष्ट हो गए हैं। 3 बातें साफ हैं। यदि आपने वह पैसा स्रोत की जानकारी के साथ जमा किया था, जिस पर आप एडवांस टैक्स पहले दे चुके थे, तो ऐसी स्थिति में उस पर सरकार कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाएगी। जो रुपया आप 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कर रहे हैं, यदि आपको उसके स्रोत की जानकारी नहीं है, उसके ओरिजिनेशन का पता नहीं है, आपको सिर्फ यह मालूम है कि उस रुपए के आप मालिक हैं, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि भारत सरकार की प्रस्तावित स्कीम का फ़ायदा लीजिए। इस प्रस्तावित स्कीम में यह कहा गया है कि जो लोग स्यू मोटो अपने आप संज्ञान में लेकर भारत सरकार के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने अर्थात आयकर विभाग के सामने यह एडमिट करेंगे कि उन्हें स्रोत की जानकारी नहीं है, किंतु वह स्वयं स्वैच्छिक रूप से इस पर कर देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर अघोषित आय का अर्थात जिसे आपने बैंक में जमा किया गया है, जिसका स्रोत आप नहीं जानते हैं, उसका 50% आयकर के रूप में देना पड़ेगा, जिसमें सेस और पेनाल्टी भी शामिल है। 50% अर्थात 100 रुपये पे मात्र 50 रुपये देना है आपको भारत सरकार को। हाँ, एक स्कीम साथ में जोड़ी गई है, नेक्स्ट की गई है गरीबों के कल्याण के लिए। प्रधानमंत्री महोदय ने जोड़ा है कि यदि आपके पास ऐसा धन है जिसके स्रोत का पता नहीं है, तो 50% आप आयकर के रूप में दे दीजिए। शेष बची हुई रकम का आधा अर्थात 25%, टोटल का 25% 4 साल के लिए आप गरीबों के कल्याण हेतु बनाई गई किसी स्कीम में जमा कर दीजिए। फिलहाल अभी यह स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है। इसके नोटिफाई होने के बाद इसका नाम क्या आता है, क्या होता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लबोलबाब यह है कि गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारत सरकार एक स्कीम बनाएगी, जिसके लिए कुछ बॉन्ड या कुछ शेयर या कोई जमा इशू करेगी। उसमें आप अपने ऐसी आय जिसका स्रोत आप नहीं बता पा रहे हैं, उसका 25% जमा कर देंगे। और हाँ, यह 25% केवल 4 वर्षों के लिए भारत सरकार को आपको देना है जमा के रूप में। हाँ, इस पर सरकार आपको ब्याज नहीं देगी। यह एक प्रकार का दंड है ऐसी आय रखने वालों के लिए जिन्हें स्रोत की जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर शेष बचता है 25%, जो आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल है, जो आपके लिए वाइट इनकम बनकर, आपकी पूंजी बनकर खर्च के लिए तैयार रहेगा, जिससे आप आयगत, पूंजीगत किसी भी प्रकार का खर्चा कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट में ले सकते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बना सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे कोई पूछेगा नहीं। अर्थात ऐसे लोग जो स्वयं खिड़की पर जाकर खुलासा करेंगे कि मुझे यह नहीं मालूम है कि इस आय का स्रोत क्या था, ऐसी स्थिति में उन्हें 50% कर, 25% साल भर के 4 साल के लिए, 25% 4 साल के लिए गरीबों के कल्याण हेतु
नोटिफाई की जाने वाली किसी भी योजना में जमा करना पड़ेगा। 4 साल का लॉक इन पीरियड होगा, इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा और शेष 25% तरलता के साथ आपके पास तैयार है कि आप बैंक से उसे निकाल कर या बैंकिंग माध्यमों से उसका आप उपयोग करें। तीसरी बात, बड़ी ही मुख्य बात है, यदि आपने 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 500 और 1000 के नोट जमा कराए जिनके स्रोत की आपको जानकारी नहीं थी, ना आप बताने में सक्षम थे और अपने आप स्वयं आप खिड़की पर नहीं गए और आपने इसका डिक्लेरेशन नहीं किया, अर्थात आप यह मान रहे थे कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपसे कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अगर ऐसी स्थिति में अगर आयकर विभाग ने या इन्फोर्समेंट डिवीज़न ने या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किसी ने भी आपके इस ऐसी आय का खुलासा किया तो उस स्थिति में क्या परिणाम होगा, उसका भी प्रस्ताव केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से बना चुकी है। प्रस्ताव यह है कि ऐसे लोग जो स्वयं अपनी आय का खुलासा नहीं करेंगे और भारत सरकार के किसी मंत्रालय, किसी विभाग के द्वारा पकड़े जाएंगे, खासतौर से आयकर विभाग या इन्फोर्समेंट डिवीज़न के थ्रू पकड़े जाएंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें 60% कर और 60% पे 15% सेस अर्थात कुल मिलाकर 75% 75% टैक्स, जुर्माना इत्यादि जमा करना पड़ेगा। अर्थात यदि 100 रुपये पकड़ा जाएगा जिसका आप स्रोत नहीं बता पाए और साथ में आपने स्वयं जाकर समर्पण नहीं किया तो ऐसी स्थिति में 75 रुपये आपका 75% टैक्स के रूप में कट जाएगा। साथ ही आयकर विभाग को, कर निर्धारण अधिकारी को यह एक अधिकार दिया गया है कि अतिरिक्त 10% जुर्माने के रूप में भी वह आरोपित कर सकता है। जैसा कि बिल को पढ़ने से लगता है कि यह 10% 75% पे काउंट किया जाएगा, अर्थात 7.5%। तो ऐसी स्थिति में आता है, कुल मिलाकर हो जाता है 82.5%। यानी कि अगर हम 100 रुपये की आय की बात करें तो उस पर 75% हमारा लग जाता है टैक्स, आयकर, और 75% का 10% हो जाता है 7.5%, और 75 में जब 7.5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 82.5%। अर्थात 100 रुपये की आय जिसे आप छुपा कर रखे थे और बैंकों में आपने जमा किया, उसको अगर आयकर विभाग एसेस करेगा तो उस पर आपसे ले सकता है 82.5% टैक्स। शेष 17.5% टैक्स, 17.5% की धनराशि आपके लिए तरलता के साथ आपके हाथ में उपलब्ध होगी खर्चे के लिए। एक भ्रांति, अभी चूंकि ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, नोटिफाई नहीं हुआ है, बिल की नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट यह भी कहता है कि 75% के बाद 10% अर्थात कुल मिलाकर 85% कर लगेगा, जिसमें 10% जुर्माना 75% के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिलहाल 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स बिल को पढ़ने के बाद ये बताता है कि 82.5% टैक्स लायबिलिटी हो सकती है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बताता है कि आपकी लायबिलिटी 75 + 10 85% हो सकती है। जो भी हो, पहली स्थिति में 7.5% और दूसरी स्थिति में 15% सिर्फ आपके पास अमाउंट बचता है खर्च करने के लिए, शेष अमाउंट भारत सरकार का हो जाता है। तो वर्तमान में अघोषित आय के संबंध में, जिसका आप स्रोत नहीं जानते हैं, 2 तरह के कानून बनाए गए हैं। एक उनके लिए जो खिड़की पर जाकर स्वयं समर्पण करेंगे, उन्हें सिर्फ 50% कर देना पड़ेगा। 25% 4 साल के लिए 4 साल की लॉक इन पीरियड के साथ बिना ब्याज के गरीबों के कल्याण की किसी स्कीम में जमा हो जाएगा। शेष 25% पे वह उनके डिस्पोजल पे उपलब्ध रहेगा। दूसरी स्कीम, जो लोग स्वयं रूप से समर्पण आय का नहीं करेंगे, उन्हें 60% कर तथा 15% सेस अर्थात 75% कुल कर के रूप में जमा करना पड़ेगा। स्पष्ट अभी पुनः नहीं है कि 10% जो आयकर अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी अर्थदंड आरोपित करेगा वो 75% का होगा या 75% पर होगा। यदि 75% का 10% होगा तो कुल देयता बनेगी 82.5%, और अगर 75% के साथ 10% बनेगा तो कुल देयता होगी 85%। फिलहाल जो भी हो, बच के हाथ में आने वाला कुछ नहीं है।
जो लोग स्वयं से आय का समर्पण नहीं करेंगे उनके लिए अन्य कई विभागों में, अन्य कई कानून में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, फेमा आदि में भी मुकदमे अलग चलेंगे। लिहाजा स्वयं संज्ञान में लीजिए आय को, स्रोत की जानकारी रखिए अपने पास भविष्य के लिए, और यदि स्रोत की जानकारी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में स्वयं खिड़की पर जाकर, आयकर की खिड़की पर जाकर आय का समर्पण कर दें। जहां तक मेरी जानकारी है यह नियम 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जमा किए गए 500 और 1000 के नोटों पर लागू होता है। यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं साथियों तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों से ये कहिए, अपने मित्रों को आप हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करें, उनसे कहिए कि वो उसे देखें। अगर उनकी समस्याओं का, आपकी समस्याओं का समाधान हमारे वीडियोस के माध्यम से हो पाया तो हम मानेंगे कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने फॉरवर्ड करें। प्रश्न पूछें, प्रश्न का उत्तर त्वरित रूप से पाएं। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।